रविवी के छात्र अब 2 विषयों में भी सप्लीमेंट्री की परीक्षा दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविवी के कुल सचिव शैलेंद्र पटेल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, रविवी के छात्र 2 विषयों में सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, तो उन्हें कितनी राहत मिलेगी और जो ये सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम है वो कब से होंगे? अभी शासन का आदेश आया हुआ है कि 2 विषय में सप्लीमेंट्री दिया जाना है। तो उस संबंध में हम जो जरूरी ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, उस पर परिवर्तन कर रहे हैं। और जैसे ये अध्यादेश परिवर्तन होकर अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद ही हम परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम की प्रोसेस स्टार्ट होंगी। तो देखते हैं कि हमको कब तक जो नवीन अध्यादेश हमको उस पर मिलेगी, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। सर, इस बार हम देख रहे थे कि काफ़ी छात्रों ने 0 अंक भी हासिल किए हैं। लगभग 1700 छात्रों ने 0 अंक हासिल किए हैं और लगभग 80,000 छात्र ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनके रिजल्ट प्रभावित हुए। तो ऐसे में उन्हें किस तरह से राहत मिलेगी? हाँ, 2 विषय में सप्लीमेंट्री दिए हैं तो निश्चित रूप से उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास होकर अगली कक्षाओं में जा सकते हैं। और इसी सिलसिले को देखते हुए ही उनको 2 विषय में सिर्फ इस वर्ष के लिए उनको पात्रता दी जा रही है। ये आगामी वर्षों के लिए नहीं रहेगा। जो 22-23 के सत्र के जो बच्चे थे, उन्हीं के लिए ही ये नियम लागू हो रहा है। सर, तो कोरोना काल में जैसे कि हम देख रहे थे कि बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस छूटी है और इस वजह से भी बहुत संख्या में बच्चे फेल हुए, तो क्या उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है? हाँ, निश्चित रूप से वही मेजर रीज़न तो वही है कि क्योंकि 2 साल जो फाइनल ईयर के छात्र थे, उनको 2 साल उन्होंने कोरोना काल में ही अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर दिया हुआ था। तो फाइनल ईयर में उनको ऑफलाइन परीक्षा देना पड़ा। इस कारण से शायद हो सकता है उस वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में ये निर्णय लिया गया है। रविवी के जो नैक रेटिंग की बात की जाए तो इस बार B++ आया है, लेकिन क्या एक बार फिर से रीअसेसमेंट कराने की तैयारी है? हाँ, निश्चित रूप से हमारा भी अभी तक हमने जो निर्णय लिया उसके हिसाब से हम 1 साल के बाद नैक का जो नियम है उसके हिसाब से हम जा सकते हैं रीअसेसमेंट के लिए। तो 1 साल बाद हम निश्चित रूप से उसमें रीअसेसमेंट के लिए जाएंगे। सर, और एक ये भी है कि 4 विषय जो कोर्स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो उसमें क्या है कि बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहे, परिणाम उनके सही नहीं आ रहे, तो क्या इस पर भी समीक्षा होगी क्या लागू करने की नहीं? हाँ, अभी एक बैठक हुआ है। वो तो ऑटोनोमस कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। अच्छा। तो अभी बैठक हुआ है तो उसमें समीक्षा हुई है। तो उसमें कुछ अध्यादेश में कुछ संशोधन करना है, तो उस पर भी चल रहा है प्रोसेस, वो भी प्रक्रिया है। रविवी में 4 विषय पाठ्यक्रम लागू होगा कि नहीं? नहीं, इस साल तो नहीं होगा। तो मतलब अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। 4 विषय पाठ्यक्रम को लेकर सर रविशंकर यूनिवर्सिटी में किस तरह से स्थिति है अभी, और क्या इस साल लागू हो सकते हैं, फिर उसके लिए इंतजार करना होगा? अभी वर्तमान में तो रविशंकर विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक का शुरू नहीं हुई है। ये अभी स्वशासी महाविद्यालयों में ही चल रही है। और विगत दिनों में अभी उनके भी ऑर्डिनेंस को लेकर कुछ चर्चाएं हुई हैं। उसमें आवश्यक संशोधन छात्र हित को देखते हुए उसमें भी किया जाएगा। और अभी रविशंकर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो कोर्सेस लागू होने हैं और राज्य शासन एडॉप्ट करेगी, उसके बाद ही उस पर लागू हो सकती है। सर, ऑटोनोमस कॉलेज में लागू है, उसकी प्रतिक्रिया कैसे मिल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। हाँ। बहुत सारे जो छात्र हैं वो फेल हो जा रहे हैं। नहीं, स्वशासी महाविद्यालय में जो अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया हुआ है, वो तो हमारा एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हमने बनाया हुआ है। मतलब शासन ने बोला तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बना हुआ है। वो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देख रहे हैं। तो उसमें यदि उसी कारण से हमने उसमें जो संशोधन होना है ऑर्डिनेंस में, वो उसी पे अभी परिचर्चा चल रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम उसके ऑर्डिनेंस में भी कुछ परिवर्तन कर पाएँ। सर, अभी योगा के छात्र आए हुए, तो उनका कहना है कि पढ़ाने के लिए पर्याप्त फैकल्टी की सुविधा नहीं, अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जा रहा, प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कराई जा रही। नहीं, उनकी कुछ समस्याएं हैं छात्रों की, वो उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो छात्र हित है और छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द निराकृत करेंगे। बिल्कुल, तो रविवी के जो छात्र हैं जिनके परिणाम प्रभावित हुए हैं, जो बड़ी संख्या में फेल हुए हैं, उन्हें राहत मिल सकती है क्योंकि 2 विषयों में इस बार सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी और रविवी इसकी अधिसूचना भी जल्द जारी करेगा। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।